ये है रिलेटिविस्टिक मास, यानी जो किसी चीज़ का आप कह सकते हैं वजन होता है, वो चलते हुए थोड़ा सा बढ़ जाता है। उस मास को कहते हैं m इज इक्वल टू एम नॉट अपन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। यानी जो आइंस्टीन ने बताया था कि इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसी सिद्धांत पर एक नई चीज़ जुड़ी जिसे गामा कहते हैं। गामा या इसे लॉरेंस फैक्टर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू वैसे तो धरती पर एक होती है, लेकिन धरती से जब आप आगे बढ़ते हैं, जब इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू चेंज होने लगती है। जैसे कि हम जानते ही थे कि मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी होता है। जैसे बुलेट होती है, उसका उसका मास कम होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ट्रेन का मास ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है। रॉकेट का दोनों ज़्यादा होता है, इसलिए उसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन हम बात करें स्पेस टाइम में, क्योंकि धरती पे तो गामा की वैल्यू एक ही है, लेकिन जब आप धरती से ऊपर निकलते हैं या ज़्यादा स्पीड में निकलते हैं तो गामा की वैल्यू बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो सबसे छोटे इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, सबसे छोटे क्या, उनसे छोटे चार्ज तो फिलहाल क्वार्क्स वगैरह हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते। स्वतंत्र विचरण करने की जो क्षमता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में है, जिनका जिनका चार्ज तो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और क्वांटाइजेशन भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स को जो 1 2 3 4 में हम जितने भी गिन सकें उसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर भी ये सिद्धांत उतनी ही अच्छी तरह से लागू होता है। तो जिसने न्यूटोनियन जो साइंस थी उसकी बिल्कुल दिशा बदल कर रख दी। और इलेक्ट्रॉन जब अब मूवमेंट करते हैं, चाहे वो कंडक्शन वाला मूवमेंट हो, कंडक्शन जानते ही हैं हम, कंडक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और इंडक्शन जो होता है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है दोनों बॉडीज़ का, बस वो पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन के कारण जो है इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाते हैं। इन चीज़ों में कभी हम आगे बात करेंगे, जिसमें हम चीज़ों में विस्तार से इनका विवरण करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक मास जो होता है वो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में गामा को जोड़ देने से बनता है। यानी टोटल जो इक्वेशन हो जाता है वो ई इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर हो जाता है। तो गामा जो है रिलेटिविस्टिक मास है, हालांकि इसको भी हम जनरल टर्म में कंसीडर नहीं करते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम स्पीड की स्टडी करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर बन के सामने आ जाता है। क्योंकि अभी तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 ही होती है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड की लाइट के हम क्लोज होते जाते हैं, वैसे उसकी वैल्यू लगभग 6 से 7 के बीच में पहुंच जाती है।